नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला और वक्त हो गया दिन की सबसे बड़ी बहस महापंचायत का। भारत में 10 लाख मामले 169 दिन में सामने आए थे कोरोना के, और वहीं 40 से 50 लाख होने में महज 11 दिन लगे। अब तो हर रोज 97,000 कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। इस हिसाब से कहा जा रहा है कि दिसंबर तक तो यह आंकड़ा 1.5 करोड़ तक जा पहुंचेगा, और फिलहाल यह आंकड़ा आधे करोड़ के पार पहुंच गया। वहीं यूपी की बात करें तो 3 लाख के पार आंकड़ा पहुंचा है कोरोना के मरीजों का। हर रोज आंकड़ा बढ़ रहा है। इधर माथे पर चिंता की लकीर भी गहरी होती जा रही है, लेकिन कोरोना वैक्सीन का कहीं अता पता नहीं है। चर्चा आज इसी पर होने वाली है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे R9 टीवी के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी। स्वागत सर आपका। एक मजबूत पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, उससे पहले रिपोर्ट देखिए। तो कोरोना का लगातार दायरा बढ़ रहा है, ग्राफ बढ़ रहा है, और इलाज के नाम पर वैक्सीन कहां है और कब आएगी, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। सुरेंद्र राजपूत, प्रवक्ता कांग्रेस; संजय गुप्ता, आदर्श प्रदेश व्यापार मंडल प्रदेश अध्यक्ष; अमित पुरी जी, प्रवक्ता बीजेपी; मेजर आशीष चतुर्वेदी, समाजवादी पार्टी के नेता हैं; ताहिरा हसन जी, सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ। अमिताभ जी से चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। 30 जनवरी को पहला केस हिंदुस्तान में आया सर, और उसके बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर निकलने को है। ऐसे में कोरोना का इलाज नहीं मिला और आंकड़े हर रोज बढ़ रहे हैं। राहत की बात यह है कि रिकवरी रेट थोड़ा तसल्ली देने वाला है। जी देखिए, मुझे लगता है जैसे हम इस बीमारी को मार्च और अप्रैल में समझ रहे थे, जिस ढंग से इसकी व्याख्या और समीक्षा कर रहे थे, अनुमान लगा रहे थे, उस पद्धति को अब छोड़ना होगा और नया तकमीना लगाना होगा। यानी तकमीना मतलब नया अंदाज लगाना होगा, एस्टिमेट। अब वो फार्मूला नहीं चलेगा। अमेरिका, हॉलैंड, पोलैंड, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, उनकी बात तो मैं जानता नहीं, मैं दुनिया घूमा नहीं। सरकार कोई हो, कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा, किसी की केंद्र में सरकार हो, मान लो ये सबकी मिलीजुली हो जाए साझी सरकार, तब भी बता रहा हूं, देश की सर्वोत्तम राजनीतिक प्रतिभाएं एक साथ सरकार में आ जाएं और वैक्सीन कल सुबह बाजार में आ जाए। कब? कल सुबह। तो भी भारत के 140-45 करोड़, क्योंकि 135 करोड़ तो आए थे 10 साल पहले, बिल्कुल 140-45 करोड़ लोगों तक उसको पहुंचने में युद्ध स्तर पर काम हो तो 5 साल चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा। विश्व में कोई भी वैक्सीन जो बनती है उसका 70% उत्पादन भारत में होता है। इस मामले में भारत दुनिया का सिरमौर है, और भारत में जितनी वैक्सीन बनती हैं उसका 80% सीरम में इंडिया बनाती है। उसके सीईओ ने अभी एक इंटरव्यू में कहा कि अगर कल आ जाए तो 5 वर्ष चाहिए हर आदमी की बाह पर वो टीका लगने में। जी, हमारे पास अनुभव है। पोलियो का एक हमारे सामने है विषय, बीसीजी का एक हमारे सामने है, चाइल्ड वैक्सीनेशन हो ही रहा है। कर सकते हैं, लेकिन कितना भी जल्दी करें, शीर्षासन करने तो भी 5 वर्ष चाहिए। आज मैं बहस इसलिए लाया इस पर, वरना राजनीतिक विषय बहुत थे। हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दे दिया, वो भी एक अच्छा विषय था जी। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, आज इस पर बात हो कि आधा करोड़ हो गए, अब ठहर कर सोचने की जरूरत है। वैक्सीन मत चिल्लाइए। वैक्सीन आ भी जाएगी तो भारत की हर बाह में पहुंचने में 5 वर्ष लगेंगे, और जब तक हर बाह तक वैक्सीन नहीं पहुंच जाएगी तब तक कोरोना का संकट घनीभूत रहेगा। एक आदमी के पास लिमिटलेस कैपेसिटी है, यानी अनंत क्षमताएं हैं कोरोना का प्रसाद बांटने की। इसका सबसे खतरनाक पहलू यही है। अनंत क्षमताएं हैं कोरोना का प्रसाद बांटते चलने की। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो।
इसलिए ऐसे खुशफहमी भी मत पाले भारत का आमजन कि ना भैया का चुनाव 10-5 दिन की बात, महीना 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, कोई 1 जनवरी बता रहा, कोई 15 जनवरी बता रहा, कोई फरवरी बता रहा, कोई कह रहा मार्च में आ जाएगी। मार्च में वैक्सीन आ जाएगी, लेकिन पडरौना नहीं पहुंचेगी ना। पडरौना तो 2023 में पहुंचेगी, फर्रुखाबाद पहुंचेगी 24 में, और गंज डुडवारा तक पहुंचते पहुंचते हो जाएगा 25। ये भी तो सोचो। इसलिए मैंने कहा इस पर एक बार चर्चा हो जाए। देश का मानस बदलना चाहिए। यह भी बड़ा खतरनाक मोड़ पर देश खड़ा है। सारे विद्वान लोग हैं, इसलिए मैंने ये बात रखी। पूरे देश का मानस ये बन गया है। 4 दोस्तों में बात करो सुरेंद्र भाई, वो कहता भैया कुछ नहीं, महीने 2 महीने रुक जाओ, बस एक बार वैक्सीन आ जाए, फिर तो फिर करते हैं जलसा ना। वैक्सीन आने से कुछ नहीं होगा जब तक वो भारत के हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच जाए। सेठ ने वैक्सीन लगवा ली, कर्मचारियों के नहीं लगी तो भी संकट उतना ही। बिल्कुल। क्या करिएगा? कलेक्टर ने वैक्सीन लगवा ली, दफ्तरी ने नहीं मिली तो भी संकट उतना। संजय गुप्ता ने वैक्सीन लगा ली, रिक्शे वाले को नहीं मिली, जिस रिक्शे पे बैठे कोरोना पॉजिटिव हो गए। गलत तो नहीं करा संजय गुप्ता? समस्या यहां है, चुनौती यहां है। और इसमें कोई सरकारें हो, बिल गेट्स का फाउंडेशन नहीं, सारे फाउंडेशन भारत में उतार दो, फिर भी कुछ नहीं होना जाना। 5 वर्ष की अवधि मुझे दिखती है जिसमें भारत के प्रत्येक नागरिक को आत्मसंयम के साथ रहना होगा। कोरोना के जितने एहतियाती उपाय हैं सब करने होंगे। देश खुला था कारोबार के लिए, हमने समझ लिया कोरोना चला गया। लखनऊ के बाजारों का हाल देख लीजिए, ताहिरा हसन, धक्कम धक्का हो रही है। अपार्टमेंट्स में भंडारा शुरू हो गया, सीनियर सिटीजन लग गए भंडारा करने में। बोले अब तो कोरोना चले गए, अब क्या है। लिफ्ट में मास्क लगाने की प्रथा नहीं आज तक हम क्रिएट कर पाए। बहुत सारे संकट हैं और यही संकट हमको विचित्र परिस्थितियों में डाल देंगे। ये केवल कोविड के अस्पताल बढ़ा देने से और बिस्तर बढ़ा देने से मसला नहीं हल होगा। ऑक्सीजन सिलेंडर बढ़ा देने से भी हल नहीं होगा। भारत की आबादी बहुत है, बड़ी आबादी है, इसलिए खतरा भी उतना ही बड़ा है। और ये यकीन मान लीजिए मेरी बात को, इतनी बड़ी आबादी के लिए अगर इसके एक छोटे प्रतिशत हिस्से को भी चपेट में लिया इस बीमारी ने आने वाले 2-3 महीनों में, तो भारत छोड़िए दुनिया के 5-7 मुल्क मिलके भी उतने बिस्तर क्रिएट नहीं कर सकते अस्पताल के। यहां छोटी समस्या नहीं होगी। 140 करोड़ की भी आबादी मानिए, इसका 5% कितना हुआ? 7 करोड़। 2.5% कितना हुआ? 3.5 करोड़। हमको पता है ये डाटा में अच्छा दिखेगा कि ओनली 2.5% पॉपुलेशन कोविड पॉजिटिव हुई। वहां अच्छा लगेगा अंग्रेजी में, लेकिन 2.5 करोड़ सड़क पर जब देख मतलब जमीन पर दिखेंगे तो संकट घनीभूत हो जाएगा। आज इसी पर बहस करने आया हूं कि अब हमको क्या करना चाहिए। हम लोग अभी इस मानसिकता में जी रहे हैं कि हर्षवर्धन जी ने कहा जनवरी में आ जाएगी, हेल्थ सेक्रेटरी ने कहा 15 जनवरी को, फलान कहा 31 दिसंबर को। मैं उससे आगे बात करने आया, वैक्सीन आ जाएगी तो भी वो वैक्सीन सबको उपलब्ध होने में 5 साल लगेंगे। क्या हम 5 साल संयत जीवन जीने को तैयार हैं? यहीं से बात शुरू करूं। संजय गुप्ता, कारोबार खोला गया कि रोटी चले, लेकिन वहां सबसे ज्यादा समस्याएं पैदा हो रही हैं। ना दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं और ना ग्राहक। आदमी पे आदमी चढ़ा जा रहा है। और एक आदमी 2 किलो आलू लेके आता है और 20 को प्रसाद बांट आता है।
ये कैसे हम सीखे कि भाई थोड़ा थोड़ा दूर खड़े हो जाओ सब्जी वाले के पास, या सड़क पर ही पीछे खड़े हो जाए, जब ठेले से दो लोग हट जाए तो बाकी दो पहुंच जाए। एक नींबू भी छांट रहा, एक परवल छांट रहा, एक आलू छांट रहा, एक टमाटर छांट रहा, और छठा लौकी के लिए हाथ ऊपर से घुसाई दे रहा। क्या करेंगे संजय गुप्ता? जी, ये वास्तव में आज आपने जो सब्जेक्ट लिया है ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है, और आपने आम जनता की सोच से आगे का विषय लिया है, क्योंकि हकीकत है कि हम सभी लोग आम बोलचाल में इस बात को समझ रहे थे कि वैक्सीन आएगी तो इसके बाद राहत मिल जाएगी। लेकिन आपने जो कैलकुलेशन बताई कि वैक्सीन आने के बाद भी कम से कम 5 साल लग जाएंगे, ये किसी ने सोचा ही नहीं था। वास्तव में ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि सरकार के स्तर से बहुत प्रयास करने के बावजूद, बहुत जागरूकता कार्यक्रम चलाने के बावजूद अभी कहीं ना कहीं जनता में वो बात नहीं आ रही है। अब बड़े जो बड़े शोरूम हैं वहाँ पर तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, लेकिन जो दुकानें छोटी हैं 100 स्क्वायर फीट की, 80 स्क्वायर फीट की, 150 स्क्वायर फीट की, वहाँ पर ग्राहकों के पास भी खड़े होने की संख्या का स्थान थोड़ा कम है, और लोग उतना सजग नहीं है, लापरवाही कहीं ना कहीं है। ये बात वास्तव में चिंता वाली है। हम लोग अपने स्तर से लगातार प्रयास कर रहे हैं, जागरूकता कार्यक्रम भी चलाते हैं, और व्यापारी कहीं ना कहीं इस बात का प्रयास भी कर रहा है और कर भी रहा है। लेकिन उसके बावजूद ये बात आपकी बिल्कुल सच है कि कई स्थानों पर अगर सब्जी के दुकानों पर जाएंगे या छोटी दुकानों पर जाएंगे तो वहाँ पर भीड़ भी लग जाती है। भीड़ तभी लग जाती है 2-4 लोग भी खड़े हो गए तो भीड़ हो गई, आपस में सट के खड़े हो, क्योंकि ज़्यादा खड़े होने का स्कोप ही नहीं है। तो लोग क्यू में खड़े होने की पद्धति अभी नहीं अपना पा रहे हैं और अपने आप को बहुत नियंत्रित नहीं कर पा रहे। ये एक चिंता का विषय है। हम लोग लगातार इस बात का प्रयास कर रहे हैं। आपने भी आज ये डिबेट रखी है। निश्चित रूप से आगे हम लोगों को इस बात की चिंता करनी होगी, यही इसका उपाय है, दूसरा इसका कोई उपाय नहीं है। मैं एक बात और कहूं, बात कड़वी है, बहुत से लोग नाराज भी हो सकते हैं मुझसे कि भाई अमिताभ जी ऐसी बात बोल देते हैं। ताहिरा हसन, बुनियादी बातें करेंगे आज केवल। हम लोग 22 रुपया की एक छोटी ब्रेड आती है ना, हाफ वाली, 25 ब्रेड दबा दबा के देखते हैं घुमा घुमा के, जैसे उसमें कुछ चेरी पड़ी होगी क्या 22 रुपए में, कि काजू रखे होंगे अंदर, तब एक खरीदते हैं। लाख कोरोना रहे क्या फर्क पड़ रहा, हम नहीं मानेंगे। 22 रुपया का इन्वेस्टमेंट तब करेंगे जब 22 मिनट ब्रेड हाथ में लेके घुमा लेंगे। बोले भैया और नहीं है, वो कह रहे यही है। बोले ना नहीं, इसमें डेट थोड़ी वैसी लग रही है। तो एम्स के गुलेरिया साहब को भी बैठाल दे ब्रेड की दुकान पर, डायरेक्टर एम्स को, तो वो क्या कर लेंगे सिवाय टेस्ट करने के, और क्या कर सकते हैं जब आदमी मानने को तैयार नहीं। 250 ग्राम टमाटर में वो ऊपर गिरा पड़ रहा है सब्जी वाले के, लेना है 250 ग्राम, लेकिन मानने को तैयार नहीं। वो कह रहा WHO किनारे गया, मैं तो नींबू पूरी टोकरी से एक छाटूंगा। ताहिरा हसन, इसका क्या इलाज है ये बताओ। अहम मुद्दे पे आज आपने बहस रखी है, जैसा हमेशा ही आप आम जन उपकार से जुड़े हुए मुद्दे उठाते हैं, क्योंकि इस समय सच में बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन, 51 लाख हम पहुंच गए हैं, और हमने ब्राजील को भी पिछड़ा दिया है। और हमारा जैसे पॉपुलेटेड मुल्क है, जहां पे बहुत अगर शुरू हो गया, जिस तेजी से शुरू हो रहा है, तो कंट्रोल करना, आपने बिल्कुल सही कहा, किसी भी सरकार के बूते का नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से ट्रांसमिशन बढ़ रहा है, और इसमें सरकार की जो जिम्मेदारी है कि वो बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दें, लेकिन हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। जैसे आपने कहा, मैं तो अक्सर देखती हूँ कि जो लोग जो हैं मास्क, बार बार डॉक्टर्स कह रहे हैं, हमने 300 डॉक्टर्स को की जानें गंवा दी हैं। मेरे कितने जानने वाले मेरे दोस्त डॉक्टर्स, 2-3 तो अभी उनकी डेथ हुई है। मतलब इतने दुख से हम गुजर रहे हैं देख के। ताहिरा जी, इसमें ये भारत है, ये भारत है। यहाँ मास्क के अंदर गुटखा खा रहा आदमी जी, नहीं, मास्क नीचे ठुड्डी पे लटका हुआ है, समझिए। डॉक्टर्स कह रहे हैं भैया मास्क पहनो। WHO का चेयरमैन थोड़े दिन रोक दो। ताहिरा हसन, डॉक्टर हाथ जोड़ के कह रहा है, ताहिरा जी, पार्टी रोक दीजिए। ताहिरा जी, मास्क गले में लटका, कानपुर के परमट पे WHO के चेयरमैन को भी बैठाल देना, वो भी 3 दिन में भाग जाएंगे पागल होके। ठीक,
बिल्कुल सही। जो मास्क पहने भी है वो सुरक्षा के लिए नहीं पहने, वो इसलिए पहने कि पुलिस वाला न रोक ले। और नाक से नीचे तो 90% मास्क रखे हुए हैं। नाक से नीचे मास्क पहनो या ना पहनो, बात बराबर। क्या समस्या है? चिंता यहां से घनीभूत हो रही है, और जब यह आधा करोड़ पहुंच गया तो मेरी चिंता को प्रामाणिकता मिली। सुरेंद्र भाई, एक और बुनियादी बात है जो शायद अभी आम जन नहीं समझा है। अभी आम जनता खुशफहमी में है। पहले 15 अगस्त की तारीख आई थी, फिर सितंबर की आई, अक्टूबर की आई, अब आ गई कि भाई 1 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त में वैक्सीन आ जाएगी। चलो भाई ठीक, आ गए, कृष्ण अवतार हो गया। मैं वैज्ञानिकों को पढ़ रहा हूं इस विषय पर, तो वो कह रहे हैं कि यह तय होना बाकी है। ऐसा भी हो सकता है कि वैक्सीन, लाइफ टाइम वैक्सीन नहीं आएगी, ये तो तय हो गया कोरोना की। अब देखना यह है 1 साल वाली आए, साल में 2 वाली आए, या 3 साल वाली आए। आप पहले आदमी को करेंगे, जब तक आप 10 लाख को नहीं लगा पाएंगे तब तक पहले वालों का 6 महीने का दोबारा कोटा आ जाएगा, और जब तक आप 1 करोड़ आदमी को लगा पाओगे तब तक पहले वाले को साल भर का कोटा आ जाएगा। भारत जैसे मुल्क के लिए बहुत संकट हो जाएगा उस वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को कंप्लीट करना और लगातार साइकिल को मेंटेन रखना। सुरेंद्र भाई। अमिताभ जी, आप तो खैर सच बोलने के लिए जाने जाते हैं और कड़वी बातें भी बोलने के लिए जाने जाते हैं, तो आज कुछ कड़वी बातें मैं भी बोल देता हूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो सभी लोगों के लिए शायद हो सकता है, अगर किसी को बुरी लगे तो उसके लिए एडवांस में क्षमा। बिल्कुल बिल्कुल भाई। एक कहते हैं ना कि दरवाजे पर आहट सुनकर उनकी तरफ क्यों ध्यान गया, आने वाली सिर्फ हवा हो ऐसा भी हो सकता है। तो वैक्सीन के लिए तो अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन आप मुझे बताइए, इस देश की जनता को तो हम कह दे रहे हैं कि इस जनता को एजुकेट करो, लेकिन जो एजुकेट करने वाले लोग हैं, हमारा नेतृत्व है, हमारे मीडिया के लोग हैं, हमारे पॉलिटिकल लोग हैं, जो कंगना रानावत के पीछे और रिया चक्रवर्ती के पीछे जैसे लगे हैं। तो अमिताभ जी, आपकी बातें, एक मिनट सुन लीजिए सर, सुनिए जी। नहीं, रुकिए। वो जो रिया में जो क्या नाम, रिया के मुंह के अंदर माइक डाल करके और अगल बगल में एक के ऊपर एक चढ़ करके वो जो प्रतिष्ठित और पढ़े लिखे चैनलों के लोग, आपके और हमारे साथी, अगर वो लोग इस तरीके की हरकत करते हैं तो आम जनता को आप कुछ कह सकते हैं क्या? ठीक बात है। उन लोगों के ऊपर हम लोगों ने कौन सा नियंत्रण किया जिन लोगों के ऊपर आप और हम नियंत्रण कर सकते हैं? जब भोपाल में 23 मार्च को सरकार बनाने के लिए विधायकों की मीटिंग होती है, तब जाकर के कौन सा हमने स्वनियंत्रण लिया अमिताभ जी? और जब जाकर के तमाम जगहों पर, मैं एक जगह नहीं, मैं 1000 जगह, मैं राजनीतिक इस पे लाना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको 1000 जगह बताता हूं जिसमें कांग्रेस की भी है, भाजपा की भी है, सपा की भी है, बसपा की भी है, सही बात, और सबसे ज्यादा मीडिया की भी है। और ये जो मीडिया जो इस वक्त जो रोल प्ले कर रहा है, आप जैसे लोग 1000 में एक और बाकी 999 लोग, और 999 लोग क्रूसेडर बने हुए हैं कि आप जनता मानिए, आप 2 गज की दूरी रखिए, और वो सारे के सारे 2 गज की दूरी रखते हैं क्या? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैंने 1-2 बातें बताई अमिताभ जी। और ये इन बातों को लेकर के मीडिया के मित्रों को भी स्वनियंत्रण करना होगा, और उन जैसे लोगों को जो गला काट प्रतिस्पर्धा में कंगना और रिया के चक्कर में फंसे रहते हैं और ड्रग और सुशांत के चक्कर में फंसे रहते हैं, और वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ करके ब्रेकिंग न्यूज की गला काट प्रतिस्पर्धा करते हैं, उनके ऊपर भी आपको बोलना चाहिए। ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। बहुत अच्छी बात। और बाकी जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस तरीके से लोकतंत्र का नंगा नाच किया है, और नमस्ते ट्रंप जो है वो कोरोना ट्रंप हो गया था, नमस्ते कोरोना हुआ था, इस बात के लिए भी भाजपा को माफी मांगनी पड़ेगी। 130 करोड़ लोगों ने अमिताभ जी कहीं ना कहीं पूरा प्रधानमंत्री की बात मानी है। लोगों को मत कहिए, आप छोटे व्यापारियों को मत कहिए, आप इन सब लोगों को कहिए ना, कहिए नेताओं को, ठीक है, कहिए आप अपने पत्रकारों को। जी ठीक है, रुको ना भाई, हम बताते हैं। मार्च के अंत में मैं अपनी बात कर सकता हूं, उतना बड़ा आदमी नहीं कि सबकी बात कर दूं। मार्च के अंत में सबकी बात करनी पड़ेगी, नेता हैं आप।
अच्छा चलिए, सबकी कर देंगे, आप मुझे जानते हो, मेरी सेहत पे आप फर्क नहीं। हमारे हाँ, सबकी अग्रज कर- हैं, सबकी आपको कर- कहना पड़ेगा। ठीक, सुरेंद्र भाई, आप सुनो। 130 ठीक, करोड़ को अगर आप संबोधित सुनो, करते हैं सुनो। तो उन दो ठीक, 5 भैया, हजार लोगों को भी अरे संबोधित रुको करना पड़ेगा। भाई महाराज रुको ना, सुन तो लो। फिर कोई खोट हो तो बताना। जब अनीत का जो अरे भाग सर, हम भाई तो तो रुके हैं मैं सर, बरजो आप ही भाई की सुन रहे सुनाई। हैं। जी। सुन तो लो। मार्च के अंत में मैंने कहा था कि अप्रत्याशित परिस्थितियां हैं, केंद्र सरकार को चाहिए कि न्यूज चैनल्स की रेटिंग तय करने वाली जो एजेंसी है बार्क, उसको अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए निर्देशित करें कि जब तक हिंदुस्तान में महामारी है तब तक रेटिंग बंद करिए। रेटिंग बंद हो जाती तो तमाम कैमरामैन बच जाते, तमाम पत्रकार शहीद नहीं होते, ये संघर्ष नहीं होता और नेता भी थोड़ा उसमें रहते। किसमें? दायरे में। ये दौरा पड़ता कब है? जब माइक दिखता है। तो भाजपा सरकार को फांसी दीजिए, माइक जब स्वास्थ्य दिखता मंत्रालय है को फांसी दीजिए अब वो तो और भाजपा कहिए वाले गृह बताएं, मंत्री भैया को सुनो। कि इस्तीफा दें। ठीक, सुनो सुनो। और नहीं क्यों बताएं सर, आप इस्तीफा मांगिए गृह मंत्री से, आप और इस्तीफा मांगिए स्वास्थ्य मंत्री से राजनीतिक कि वो इस दलों ने- तरीके की हरकतें करते हैं। सुरेंद्र भाई एक मिनट, अब अब आ गई बात। अब आप मेरे विषय, मेरे बहस का एक वो भी जानते हो व्यवस्थित। सुनो, आपकी बात आ गई है, मैंने पूरे सम्मान से सुनी, अब धैर्य थोड़ा रखो। मैंने मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने जो किया उसकी निंदा की, सचिन और गहलोत जी ने जो किया उसकी भी निंदा की, तब भी की जब गहलोत जी मेरे मित्र हैं। फिर भी मैंने कहा ये समय सांप पे चूहा बिल्ली खेलने का नहीं था। और वो मैंने शिवराज जी से भी कहा था कि उनके लिए भी कहा था कि ये समय राजनीतिक पर्यटन का नहीं हो सकता। हम ननकू से किस मुंह से कहें? अरे वो तो रोटी के लिए भी निकल रहा है। आप तो भरे पेट वाले हो, आप क्यों फार्म हाउस घूम रहे हो? सैकड़ों सिक्योरिटी के लोग क्यों मर गए? नेताओं ने मरवा दिया, क्योंकि नेताजी को चैन नहीं। बोले हयात से निकले अब ओबेराय चलेंगे, ओबेराय से निकले बोले अब रेडिसन चलेंगे। यहां बिस्कुट खाया वहां सैंडविच खाएंगे, कॉफी वहां पिएंगे। 474 चैनलों के लिए भी कहिए, उनके लिए पहले बोल दिया, ठीक है ना सुरेंद्र राजपूत? उनके लिए पहले बोल दिया। मेरे जैसा बोलने की और हिम्मत ना तेजी मीडिया से में आएगी कड़े से अभी, बोलिए, और सर। नेताओं में तो खैर आने नहीं, ये भी जान लो। जितनी बात मैं बिल्कुल, बोल मैं लेता सहमत हूं हूं आपसे, उतना सहमत दूसरा हूं। बोले तो कलेजा निकल के हाथ पे आ जाएगा महाराज। अपनी अपनी पार्टी मैं के सहमत हूं, तभी आपसे कह रहा हूं, अपनी अपनी अमिताभ जी, पार्टी औरों से के लिए कह भी सुविधा नहीं के रहा। हिसाब से आदमी बोल सकता है। सबके लिए बोलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, कलेजा फट के हाथ पे आ जाता है। इसलिए मैं कहता हूं गलतियां हुई हैं, सब शरीके जुर्म है, इस तरफ से उस तरफ तक सब शरीके जुर्म है। आदमी या तो रिहा है या जमानत पर फरार। और याद दिला दूं, मुझे नहीं पता बाकी लोगों ने क्या कहा, मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने कहा इसी मंच पर कोरोना के दौरान जब मैं एक शो करता था, आओ बात करें, वो कोरोना केंद्रित शो था, तो मैंने कहा था राजनीतिक लोगों की यात्राएं रोकी जाएं। ये यात्रा का समय नहीं। आप जाते हो 25-50 गाड़ियां आई जाती है, चेला चंपारण नहीं मानते, माला लेके कूदी पड़ते हैं। जब तेजस्वी धरना देने निकले थे तब भी मैंने कहा था ये समय धरने का नहीं तेजस्वी बाबू। हर पार्टी के लिए कहा। मैं आज भी इसके समर्थन में नहीं खड़ा हुआ कि सड़क पर धरना हो। ये खतरनाक रास्ता हो जाएगा। 200 आदमी भी एक साथ निकले, पुलिस से धींगा सर मुश्ती हुई, नमस्ते ट्रंप के लिए संकट कहा हो था जाएगा। क्या? इसलिए सबको अपने अपने गिरेबान झांक कर देखना चाहिए। राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एक तराजू में रहेगा। राजनीतिक आधार पर फिर भेदभाव नहीं हो सकता। तब बात में प्रामाणिकता आएगी, तब बात में वजन पैदा होगा। मेजर साहब, मेरा बुनियादी सवाल वही, मैं आज सियासत पर बहुत चर्चा करना नहीं चाहता था, लेकिन सुरेंद्र भाई ने कहा तो मैंने उनकी बात को सिर माथे रखा और पूरी बात का उत्तर दिया। जितनी प्रामाणिकता मेरे पास थी उतने से दिया। मेरा सवाल वही,
हमको अपने जान की हिफाजत खुद करनी पड़ेगी। राजस्थान में गहलोत जी के रहते हुए भी खुद करनी होगी, मध्य प्रदेश में शिवराज जी के रहते हुए भी खुद ही करनी होगी, दिल्ली में केजरीवाल जी के रहते हुए भी खुद ही करनी होगी। तमिलनाडु में कौन है, पनीर साहब है, कौन है जो पनीर सेल्वम जो भी है, और बंगाल में ममता दीदी, सब। इसके अलावा कोई मोक्ष नहीं है। आप इस बात से सहमत हैं? और क्या राजनीतिक दलों को थोड़े दिन ये ड्रामा बंद कर देना चाहिए कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, और निकाल दिए लड़के सड़क पर? क्या 15 दिन में पता लगा उसमें से 200 पॉजिटिव निकल आए? ये रास्ता ठीक है क्या? आशीष चतुर्वेदी। अमिताभ जी, सर्वप्रथम तो आज विश्वकर्मा दिवस है, तो आप सभी को विश्वकर्मा दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ। बहुत बहुत आपको भी जी। अंग्रेजी में एक कहावत है अमिताभ जी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो जिसको अगर आप आज देखें तो इस परिप्रेक्ष्य में ये कहावत बहुत सही उतरती है। जिसका हमारे पास आज इलाज नहीं है, तो अगर जिस चीज़ का हमारे पास इलाज नहीं है तो हम उसको प्रिवेंट कैसे कर सकें? हम क्योर तो कर नहीं पा रहे हैं, सुधार तो पा नहीं रहे हैं। तो हमारी फोकस जो होना चाहिए, चाहे इंडिविजुअल्स का या गवर्नमेंट का, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार को कुछ ऐसे प्रयास करने चाहिए जो कि, क्योंकि जो वैक्सीन है वो तो अपने टाइम से बनेगी, सरकार तो बनाएगी नहीं, जब बनेगा तब बनेगा। तब तक हम लोग क्या करें? हम लोग अपनी इम्यूनिटी को डेवलप कर सकते हैं, ये एक प्रिकॉशनरी मेजर हो सकता है। तो उसको कहीं बढ़ाने के लिए मैंने किसी टीवी चैनल पे या अखबारों में कोई ऐसी गाइडलाइंस या कुछ इस तरीके का नहीं देखा कि आप खाने में इन चीज़ों को खाएं या इन चीज़ों का इस्तेमाल करें तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो और अच्छी हो और बेहतर हो सकती है। तो ये एक चीज़ हो सकती है, एक पहल हो सकती है जो सरकार, मीडिया कर सकती है। कुछ डॉक्टर्स का कोलिजियम है जो डिसाइड कर सकता है, उसको वर्कआउट कर सकता है कि क्या वो चीज़ें हैं जिनको कंज्यूम करने से हम अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को और अच्छा बना सकते हैं। इस तरीके की पहल सरकार को करनी चाहिए, जो कि अब तक दिखी नहीं मुझे। जी ठीक ठीक। मेरे हिसाब से इसमें मैं थोड़ा सा असहमत हूं पूरे सम्मान के साथ। ये बात छोटे से अनपढ़ से अनपढ़ आदमी जान गया काढ़ा पीना, और काढ़ा में क्या क्या पड़ता है वो तो जान गया, उतना तो हो गया। रिक्शे वाले से पूछो, वो भी जानता है। सबसे ज्यादा काढ़ा बिक रहा देश भर में, ये भी तय है। जो चाय बेचते थे वो काढ़ा बेचना शुरू कर दिया, वो एक अलग उद्योग हो गया, वो भी खुशी की बात। मैं एक बात और कह दूं सुरेंद्र भाई के उस पर ही, मैं अगर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री होता तो मैं महामारी एक्ट के तहत जो मुझे अधिकार मिलते हैं राज्य को, सामान्य नियमों से परे जाने के विशेषाधिकार महामारी एक्ट देता है राज्य सरकार, मैं उसके तहत कह देता कि सुशांत वाले मसले में जितने किरदार हैं ये कहीं भी ट्रेवल करेंगे तो इनके इर्द गिर्द 5 आदमी इकट्ठे नहीं होंगे भाई। नो, रिया हो, वो कौन है, कंगना है, और वो दूसरी कौन है भाई, तीसरी, और वो रिया का ड्राइवर, और सुशांत का चपरासी, और फलाने का खलासी, कुछ नहीं। बहुत होता 10-20 को जेल डालना पड़ता, पूरा मुंबई सुकून से सांस लेता। रूस को पीछे छोड़ गया अकेले महाराष्ट्र। लेकिन जब भी ये लड़कियां निकलेंगी, आधा मुंबई सड़क पर अगर होगा। आप प्रधानमंत्री होते तो क्या करते, जरा एक बार बता वो भी दीजिए। बता अगर दीजिए, आप वो भी- नरेंद्र मोदी वो होते भी- तो क्या करते, सुरेंद्र एक बार भाई- बता दीजिए। जो आप कहेंगे हम मानेंगे, सुरेंद्र क्योंकि भाई- सारा सुरेंद्र भाई- खेल जड़ से है, हाँ, ठीक। राज्यों से नहीं। ठीक, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये गलत, फिर ये पक्षपातपूर्ण बात मत करो। आप पार्टी के प्रवक्ता हैं तो 100% निष्पक्ष होने की बात मत करो। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से हम बताएंगे ना, हम भागते। यार आप मेरे साथ आज बैठे हो क्या? आप मुझे एक डिबेट बता दो कि अमिताभ जी आप भाग गए थे। सर मैं नेता नहीं हूं। नहीं नहीं, कतई आप नहीं अब भाग वो मैं सकते। बोल सकता मैं सिर्फ हूं, याद दिला रहा आप हूं कोई आपको। बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। मैं बोल सकता हूं, आप नहीं बोल पाएंगे मित्र। न दैन्यम न पलायनम।
बोलिए सर, याद दिला बोलेंगे। रहा हूं मैं। आप जानते हो संपादकीय टिप्पणी करेंगे तो राहुल गांधी से लेकर नरेंद्र मोदी तक सबकी बात करेंगे। वक्त तो आने दीजिए, सबको सुन तो लूं, तब आप असहज मत होना। प्रधानमंत्री ठीक। नरेंद्र मोदी जी हैं सर। नहीं, राहुल गांधी गलती करेंगे तो नहीं बोलेंगे क्या? क्यों? अरे बिल्कुल बोलिए। तो ऐसा मत लेकिन कहो महाराज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, अगर आप प्रधानमंत्री होते तो भी बोलिए, आप राहुल गांधी होते तो भी बोलिए। दोनों बोलेंगे, दोनों बोलेंगे। और ऑलरेडी ममता बनर्जी होते प्रधानमंत्री तो जी क्या के ऊपर करते, ये भी जिम्मेवारी बोलेंगे। है। हाँ। अमिताभ जी, दोनों को आप एक साथ नहीं तोल सकते। ठीक। बराबरी मत कीजिए दोनों की। हम भाई, अब आप तो लोग तो कड़वा कड़वा थू, मीठा मीठा गप। आप ये केजरीवाल पे नहीं, सवाल नहीं, उठाओगे, कड़वा अशोक भी ले गहलोत रहे पे हैं, सवाल तो नहीं कड़वा उठाओगे। 6 साल से अरे नहीं जो रहे हैं, सर। केजरीवाल है वो आपके अशोक साथ भी गहलोत ले है रहे अपने हैं राज्य और में। लोगों के साथ भी ले रहे हैं। आप बात सुन लेते हैं और लोग नहीं सुनते। अमित पुरी जी, मैंने एक सुझाव रखा कि ये क्यों नहीं हुआ कि महाराष्ट्र में, मुंबई में इनके मूवमेंट पर ये प्रतिबंध होता कि ये पुलिस के प्रोटेक्शन में इनका चपरासी तक आएगा जाएगा, ताकि कोई भीड़ नहीं लगेगी। भीड़ लगेगी तो नॉन अवेलेबल ऑफेंस होगा, जेल डाल देंगे। आधी मुंबई सुरक्षित हो जाती। और आप लोग धर्म का जब पालन नहीं करेंगे, आप खाओ गुलगुला और भगत से कहो, चेले से कहो गुड़ छोड़ दो, तो कैसे छोड़ देगा? बताइए भैया। अमिताभ जी, आपने विषय रख लिया हो तो मैं रखूं, अनुमति हो अगर? जी जी। सामान्य तौर पे जेरे बहस आप जो मुद्दे लाते हैं वो समाज की नब्ज के आसपास होते हैं, और मुझे लगता था कि आज आप जेरे बहस जो मुद्दा लाए हैं उसमें कुछ नए तखमीनों के ऊपर तबसरा करने के लिए, बातचीत करने के लिए चीज़ें आगे बढ़ेंगी। लेकिन ठीक है, बीच बीच में तबर्रा भी पढ़ना शुरू हो गया, उस तबर्रे का जवाब अपनी जगह आएगा। लेकिन आज विश्वकर्मा जयंती भी है और देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिवस भी है। उन दोनों की, इस देश के तमाम तर नागरिकों को बधाई के साथ मैं अपनी बात शुरू करता हूं। ठीक भैया, आपने बिल्कुल सही कहा कि महामारी एक्ट है, लेकिन महामारी एक्ट से ज्यादा जो मैं मानता हूं, क्योंकि आज मैं तबर्रा पढ़ने के लिए नहीं आया, मैं मानता हूं कि जो इंडिविजुअल का एक्ट है, और WHO ने कहा कि 85% चीजों को कंट्रोल करने के लिए जरा सी दूरी, मास्क और हाथ को धोना, यह 85% काम को करने के लिए, रोकथाम के लिए काफी है, जिसकी तरफ मेजर आशीष चतुर्वेदी ने कुछ इशारा करना शुरू किया था। और मैं मानता हूं अगर इंडिविजुअल एक्ट आप करते रहे, क्योंकि अभी भी इस देश में मानसिकता बनी है कि 3 दिन हम पैरासीटामॉल खा लेंगे, डोलो खा लेंगे, लेकिन टेस्ट के लिए 3 दिन बाद निकलेंगे, और तब तक टमाटर छांट छांट करके कोरोना स्प्रेडिंग में कितना काम करेंगे, डबल रोटी से लेकर तमाम तर चीजें दुकानों में छाटेंगे और बांटते चलेंगे कोरोना को। यह कहीं ना कहीं हमको चिंता का विषय है। वो आपने ठीक कहा कि सरकार ऑक्सीजन जनरेटर ला दे, ऑक्सीजन सिलेंडर ला दे, और बाकी के विपक्ष के लोग कहेंगे सरकार के प्रयास कम है, उसकी चर्चा आलोचना करेंगे, वो स्वागत है, करें। लेकिन कहीं ना कहीं हमको अपने बिहेवियरल पैटर्न के ऊपर भी चिंता करनी पड़ेगी। हम ट्रैफिक बूथ पे लाइट पे खड़े होंगे, वहां से वो बजा रहा है ट्रैफिक लाइट के ऊपर कि 2 गज की दूरी करिए, फलाना कीजिए, तमाम अवेयरनेस कैंपेन चला रहा है, लेकिन हमारा मास्क स्कूटर के ऊपर नहीं है, और है तो कंठ लंगोट की तरह नीचे कान के से नीचे और कंठ के पास स्पर्शित करते हुए चल रहा है। तो इसको कोई सरकार, चाहे वो उद्धव ठाकरे की सरकार हो, और चाहे अशोक गहलोत की सरकार हो, चाहे योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, इसको बचाने के लिए बहुत सक्षम नहीं है। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं किसी राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैं मानता हूं कि भारत के संघीय ढांचे के अंदर केंद्र से लेकर तमाम तर प्रदेश सरकारें अपनी क्षमताओं के हिसाब से काम कर रही हैं। प्रयास कम ज्यादा लग सकते हैं लोगों को, उसकी टीका टिप्पणी हो सकती है, वो लोकतंत्र की स्वाभाविक अभिव्यक्ति और असहमति है, उससे मेरा कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इन सारी चीजों के पीछे सतर्कता का भाव अगर आपने छोड़ा, और अभी नहीं, आने वाले 4 साल, आपने ठीक कहा, मैं आपकी 4-5 साल जो भी पूना की रिपोर्ट के आधार पर आपने कहा, सही कहा कि 2 बूंद जिंदगी की पल्स पोलियो के वैक्सीनेशन से लेकर तमाम तर वैक्सीनेशन हिंदुस्तान ने बहुत सक्सेसफुल किए, लेकिन टाइम लगा और आखिरी व्यक्ति तक। और आप इसे 130-35 करोड़ मानना माने,
ये 4-5 साल जाते जाते 160-65 करोड़ पे कहां जाकर के टिकेगा, और उस आने वाली हर संतान के लिए हमको वैक्सीनेशन की तरफ आगे बढ़ना होगा, और तब तक जो पहला व्यक्ति है वो इन्फेक्टेड ना हो जाए लास्ट व्यक्ति के ड्रॉप Yes, ना पाने वो के कारण। बड़ी बात, तो वो बड़ी ये जो रेमिफिकेशन आपने रखा, ये जो आयाम आपने रखा, ये जेरे बहस एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, और मैं मानता हूं एक स्वस्थ दिशा का विषय है। अब वो कहां लोगों को अपना सेल्फ मॉरिटोरियम लागू करना है, धर्मगुरुओं को, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, मीडिया कर्मियों को, वह तो हमारे अपने इंडिविजुअल संयम से ही कहीं ना कहीं निकलेगा। और मैं चाहता हूं कि इस दौर के अंदर मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी ना करूं, हालांकि काफी लोडेड होकर के सुरेंद्र राजपूत जी ने चर्चा की, अरे ठीक। लेकिन मैं प्रणाम करते हुए उसे इस दौर में छोड़ रहा हूं। जब आप नेक्स्ट नोट में इंटरवल के बाद आएंगे एक ब्रेक ले तब लूं भाई। देखते हैं कि मिजाज वैसा ही रहता है, और अगर मिजाज वैसा ही रहा तो दवा भी वैसी ही होगी। एक प्रणाम। ब्रेक ले लें भाई। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस आ रहे हैं। आप बने रहिए R9 टीवी के साथ। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सवाल कई हो सकते हैं, लेकिन कोरोना अब घर घर पहुंच रहा है, यह कहना यहां गलत नहीं होगा। सीधे चल रहे हैं अमिताभ जी के पास, प्लीज सर। ताहिरा जी, हम नजीर रखें भी तो कैसे रखें जब हम इस भीषण महामारी, इस सदी की इससे भीषण महामारी विश्व ने नहीं देखी। उत्तर प्रदेश और भारत तो छोड़ दीजिए, उस दौरान भी हम इतना लोभ संवरण नहीं करते कि बिहार को 6 महीने एक्सटेंड कर दे विधानसभा को। संविधान में व्यवस्था है। कोरोना का कोई रूप रंग थमे तो चुनाव हो जाता। तो जब आदमी कहेगा आप वहां चुनाव करा सकते हो, तो मुझे टमाटर लेने से कैसे रोक सकते हो? मैंने कहा ना, गुरु खाए गुलगुला और भगत से कहे गुड़ मत खाओ, कैसे मानेगा? ताहिरा हसन, इस इलेक्शन को बिल्कुल पोस्टपोन करना चाहिए था। ये इतनी बड़ी महामारी है जिसकी वैक्सीन अभी देखिए साइंटिस्ट बात कर रहे हैं। अभी ऐसा कुछ नहीं है कि वैक्सीन जनवरी फरवरी मार्च में कभी आ जाएगी। अभी ऐसा कुछ नहीं है। कब आएगी, कब हमारे निचली सतह तक पहुंचेगी, हाशिए के समाज तक पहुंचेगी, वो भी इसी देश का हिस्सा है। तो ये एक बड़ी बात है। सरकार को, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार है, सेंटर में है, उसको ये डिसीजन लेना चाहिए था। और बिल्कुल सरकार अपने को नहीं कर सकती। डॉक्टर्स को भी बेहतर पीपीई किट्स दिए जाएं, बेहतर इक्विपमेंट्स मिले उनको, हमारे हेल्थ वर्कर्स को मिले, क्योंकि अगर इस तरह से उनकी जाने जाएंगी तो फिर वो देखेंगे कैसे पेशेंट्स को। ठीक बात है। तो ये मुहैया कराना सरकार का काम होता है। और इस समय कहीं गैदरिंग ना हो, इसको सरकार को खुद करके प्रेसिडेंट सेट करना होगा। सरकार को खुद कहीं इस तरह से नहीं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस या कुछ हो रही है तो उनके यहाँ भी नेताओं का जो है मास्क नीचे है और बात कर रहे हैं, वो किसी भी पार्टी के हो, ये गलत है। ठीक है तारिया जी, ठीक बात, कानून से ऊपर नहीं है जी। ठीक है तारिया जी, कानून से जी। ऊपर क्या होता, हमारे जो मीडिया कर्मी है उनकी जान जाती ठीक है, ठीक है, ठीक है तारिया जी। आशीष चतुर्वेदी, कोरोना से निपटने के लिए जितनी व्यवस्थागत चीजें हो सकती थी वो राज्य सरकारें, केंद्र सरकार कर रही है, करती भी रहेगी, किसी पार्टी की सरकार हो, किसी राज्य में। लेकिन कुछ चीजों में सरकारों ने चूक की जिनको सख्ती के साथ प्रतिबंधित होना चाहिए था। मेरी आवाज की एक सीमा है, लेकिन मुझे इस बात का आत्मसंतोष है कि मैंने ये बात उठाई थी सबसे पहले कि नेताओं के लिए एक अधिसूचना जारी कर दीजिए, ओनली अपना वीडियो खुद बना के प्रसारित करोगे, एएनआई से भी दूर रहिए। लेकिन किसी ने नहीं माना और चुनाव और करा दिया। नेता घर के बाहर 100 लोग धक्की कर रहे बायोडेटा लेके। बिहार में जाके देखिए, चाहे नीतीश बाबू घर हो, चाहे तेजस्वी का हो, चाहे जगदानंद सिंह का हो, फिर हम लोगों से कहेंगे भाई डिस्टेंसिंग करो। क्या खाक डिस्टेंसिंग होगी जब राजनीतिक नेतृत्व तो इस स्थिति में पड़ा हुआ है? आशीष जी, जाहिर सी बात है अमिताभ जी, अगर एक पुरानी बात याद दिलाना चाहूँगा कि जनवरी में जब कोरोना फैलना शुरू हुआ है
अगर हमारे देश की सरकार ने उसी टाइम थोड़े सख्त कदम उठा लिए होते तो आज ये महामारी देश में इतनी फैलती ही नहीं, क्योंकि ये फैलने वाली बीमारी है, अपने आप से पैदा नहीं होती है। अब बात आती है कि ऐसे बहुत से स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट ले सकती थी, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि चुनाव क्या इतना ज़रूरी है, कि जान से ज़्यादा ज़रूरी चुनाव है। और अगर चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा तो मजबूरन लोग जो राजनीति में हैं, जो उसमें रुचि रखते हैं, जो उसका हिस्सा हैं, वो लोग चुनाव प्रचार करने के लिए बाहर निकलेंगे, वोट मांगने के लिए निकलेंगे, समर्थक निकलेंगे, तो वो इस आपदा को बढ़ावा ही देंगे। वैसे ही जो अभी बीच में सरकार ने कई ऐसे एग्जाम्स कराए, हम लोगों ने उसका भी विरोध किया था कि ऐसे काल में एग्जाम्स जरूरी नहीं है, क्योंकि जान ज्यादा जरूरी है, एग्जाम उतना जरूरी नहीं है। तो ऐसे कुछ स्टेप्स हैं जो मैं समझता हूं कि नहीं लेने चाहिए थे, जो लिए गए। अब क्यों लिए ये तो सरकार में बैठे लोग ही बता सकते हैं, लेकिन एक बहुत सरल उसमें देखे तो जान ज्यादा जरूरी है। ये चुनाव, ये एग्जाम उतना जरूरी नहीं है। अगर ये कुछ महीने बाद भी हो जाते तो कोई इतना हर्ज नहीं होता। सुरेंद्र जी, भारत का समाज जिसमें सब लोग आ जाते हैं, और उसमें भी स्पेसिफिकली पॉलिटिकल क्लास जो है भारत का, वो इस त्रासदी के समय सामान्य जन को किस रूप में मदद कर सकता है? 3 सुझाव दीजिए कि भाई ऐसा ऐसा ये क्लास करे तो कुछ राहत हो सकती है, कुछ बचाव हो सकता है। राहत तो अभी केवल बचाव ही से है, बाकी तो कोई व्यवस्था है नहीं विश्व भर के सामने। जी अमिताभ जी, 2 बातें बहुत स्पष्ट हैं, आप विद्वत जन हैं। सबसे पहली बात तो पारदर्शिता होनी चाहिए। जो हमारी कथनी हो वही हमारी करनी हो। हमारे कहने में और हमारे उपदेश में फर्क नहीं होगा। हम गांधी बनेंगे तो निश्चित तौर पर सब हमारी बात मानेंगे। एक बात, ये देश बहुत ज्यादा लोगों को मानने वाला है। इस देश ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कहने पे सब किया, इसलिए देश की जनता को कुछ मत कहिए, ना गरीब को कहिए, ना कामगार को कहिए, ना मजदूर को कहिए, ना किसान को कहिए। कहिए उन लोगों को जिनकी कथनी और करनी में अंतर रहा हो। तो कथनी और करनी में विभेद करना होगा, अंतर अगर खत्म होगा। एक बात। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि जब आदमी, फिर वही बात आ जाए, आपने कह दिया कि बिहार के चुनाव पोस्टपोन हो, तो आपने क्या नमस्ते ट्रंप को पोस्टपोन करने की बात हुई, जेई नीट की पोस्टपोन करने की बात हुई, तमाम परीक्षाएं पोस्टपोन करने की बात हुई, सरकारें बनाने और बिगाड़ने के पोस्टपोन होने की बात होती, तो बिहार का चुनाव भी पोस्टपोन होना चाहिए था। बिल्कुल पूरी तरीके से सहमत हूं। आज भी आंख खोले सरकार, सबसे पहले समस्या को एक्सेप्ट करे। आदमी जो घर पे रहता है, अमिताभ जी, जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सुझाव है जो आपने कहा, आदमी जो घर पे रहता है उसको अपनी स्पेंडिंग के लिए पैसा चाहिए। उसकी जेब में अगर आप कुछ पैसे डालेंगे, 5,000, 7,000, 10,000 या 2,000 या 10,000, जो भी आप चाहें, ऐसी डालिए ताकि उसकी स्पेंडिंग चले, तब वो आपकी और पूरी बात मानेगा। चूंकि उसकी क्रय शक्ति बढ़ेगी तो बाजार में समय कम है। बिल्कुल ठीक बात। 250 ग्राम टमाटर। ठीक बात है। संजय गुप्ता जी, 3 सुझाव 1, 2, 3 करके दीजिए, समय कम है, जो इस वक्त होने चाहिए। पहला सुझाव, दूसरा सुझाव, तीसरा सुझाव। संजय गुप्ता जी। देखिए, पहला सुझाव सभी के लिए, जनता के लिए, सबको मालूम है, हम लोग जितने भी मानक हैं, जो नियम है, उसका पूरी तरीके से पालन करेंगे तो वही चीज़ें ही हो सकती हैं। दूसरा, बाज़ारों को पूरी तरह से खोला गया है, लेकिन उसके बावजूद बाज़ारों को सैनिटाइज अभी नहीं हो रहा है, केवल कहा जा रहा है, लेकिन सैनिटाइजेशन का काम नहीं हो रहा है। तो बाज़ारों को पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जाए। और साथ ही साथ जो भी सुरेंद्र जी ने बात कही कि लोगों की मदद करें आर्थिक रूप से, तो व्यापारियों को भी जो बैंकों के ब्याज और दूसरी चिंताएं हैं उसको बंद करें। हम लोग के पास तमाम फोन ऐसे आते हैं जो साप्ताहिक बंदी में भी दुकानें खोलना चाहते हैं, वो सिर्फ इसलिए खोलना चाहते हैं उनको आर्थिक संकट है। आपके तीनों सुझाव अच्छे, ठीक है, तीनों सुझाव अच्छे हैं जी, तीनों सुझाव अच्छे हैं। इस पर एक टिप्पणी मैं करूंगा, लेकिन जब लास्ट में बोलूंगा तब एक टिप्पणी करूंगा सैनिटाइजेशन पर, कि इसका खेल भी समझ लीजिए। ये कोई रामबाण नहीं सैनिटाइजेशन, ये दरगाह का ताबीज नहीं है कि गले में टांग लेंगे तो भूत नहीं दिखेगा। मैं बताऊंगा इसके भी हकीकत क्या है। दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। अमित पुरी जी, 3 बातें बताइए जो इस वक्त जब हम आधा करोड़ पार पहुंच गए तो हमको करना चाहिए। पिछले में हम क्या कर आए, अब वो तो पलट नहीं सकते आप।
अब क्या आप आधा करोड़ के पड़ाव पर खड़े होकर भारत क्या कर सकता है? मैं 1 2 3 3 बातें छोटी छोटी। जी संजय ने जितनी बातें कही और ताहिरा जी ने कही, मैं उससे अपने को संबद्ध करते हुए दोहराना नहीं चाहता, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं, कामत कमेटी की रिपोर्ट आने दीजिए और इसी साल के अंत तक जो टैक्स के ऊपर वन टाइम मॉरेटोरियम है और सेटलमेंट है, उस पर केंद्र सरकार बहुत शीघ्र ही चीजें लाएगी। कामत कमेटी की रिपोर्ट आने दीजिए, नंबर 1। नंबर 2, अभी पारदर्शिता की चर्चा चली और सारे विषय चले, ठीक है, अच्छी बात है। अरे भैया, राजस्थान में एग्जाम यूपी के बीएड के पहले हो गया, बच्चों को झोंक के काम मत करो। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एग्जाम हुए, कम से कम एक स्टेट में जो एग्जाम्स कंडक्ट हो जा रहे हैं, दूसरी सारे राष्ट्र के बंद होंगे। कंडक्ट करते समय जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। सारे राष्ट्र की बात कीजिए। थोड़े मैं समय के लिए आदरणीय टाल नरेंद्र दो, मोदी जी के और ऊपर जब कह रहा लोग हूं, मर रहे हो अमिताभ जी से तो उम्मीद कर टेलीफिल्म रहा की हूं कि शूटिंग वो मत मोदी जी करो, के बात करें। टेलीफिल्म बनाने की शूटिंग मत करो, टेलीफिल्म बनाने की अरे शूटिंग भाई, मत करो। आप मैं आपके बीच बड़े में परेशान हो रहे हैं। मुझे आप मालूम था, मोर मैंने की दुखी शूटिंग हुई करें, रथ पे हाथ रखा। आप मोर को ये दाना खिलाने राजपथ की के शूटिंग ऊपर करें। जनपथ में मोदी बैठ जी, करके आपके टेलीफिल्म आजकल मत मोदी जी के विरोधी हो गए हैं टेलीफिल्म पूरी बनाकर बात। पॉलिटिकल अरे हमारी करो। फिल्म छोड़िए, अगर नरेंद्र मोदी जी के मोर को दाना खिलाने की शूटिंग भी तो देख लीजिए। लेकिन मजदूर को उपहास का पात्र देख बनाकर लीजिए, टेलीफिल्म कम से कम शूट कुतर करने या का काम तर्क मत वो करो। कीजिए जो अभी आपने देश के न अंदर किए। बहुत फिल्में बन सकती हैं, लेकिन राजनीति के लिए टेलीफिल्म बनाने का काम मत वही करो। तो नरेंद्र मोदी जी से कहिए, मोर को दाना बाद में खिला ले, मजदूरों को दाना दे दे, किसानों को दाना दे दे, मेरे इन कैमरामैनों को दाना दे दे। क्यों आप मोरों को दाना खिला रहे हैं? शूटिंग के में परेशान हो रहे हैं। ठीक बिल्कुल गिरेबान में झांकिए। ठीक है, ये बात सुनील सच कह राजपूत रहे जी, हैं। अमितपुरी जी, आपको रोक रहा हूं। पूरी जी तरीके बिल्कुल से बिल्कुल, अमिताभ जी के गिरेबान पास चल रहे हैं संपादकीय टिप्पणी के लिए। तमाम सवालों के जवाब आपके मिल जाएंगे। राजनीतिक वर्ग की भूमिका इस देश के साथ ही बड़ी समस्या है। राजनीतिक वर्ग की भूमिका ये है इस देश में, एकांगी है, एक पक्षीय है। वो किसी भी अवसर पर समष्टि में चिंतन नहीं करता कोई दल। वो कहता मेरा नफा कहां है उतनी बात बोलूंगा, बाकी आग लग जाए दुनिया में, और घुमा फिरा खूंटा वहीं गाड़ूंगा। ये सब में बीमारी है, कोई दल इससे परे नहीं। इसलिए वो कभी अर्धे सत्य बोलते हैं, कभी अनुकूल सत्य बोलते हैं, कभी असत्य बोलते हैं, तीनों काम करते हैं। पूर्ण सत्य पे नहीं जाते, बोले उससे नुकसान नहीं हो जाएगा, ऐसी बात बोलूंगा तो। ऐसे देश नहीं चलता। कभी कभी तो शताब्दियों में ऐसा अवसर आता है जब सबको एक होके एक राष्ट्र के रूप में का चिंतन करना चाहिए। पूरे देश भर में इम्तिहान गलत था, हर राज्य सरकार को उसको रोकना चाहिए था। और मैं तो कहता हूं सुप्रीम कोर्ट ने भी ये जो निर्णय दिया, सबसे बड़ी अदालत है, उसका आदेश सिर माथे, लेकिन मैं उससे सहमत नहीं था, ना सहमत नहीं था। संकट की स्थिति पैदा हुई। वैसे ही दूसरा उदाहरण रखता हूं, वो राजनीतिक दल, चाहे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, राजस्थान में भाजपा हो, और बिहार में लालू जी की पार्टी हो, और बंगाल में भाजपा हो और कांग्रेस हो, जो जहां विपक्ष में है, आप जब कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतार रहे हैं, ये पाप कर रहे हैं। नेता कोठी में अंदर कार्यकर्ता को सड़क पर उतार दिया। कोरोना बांटो, हिलमिल बांटो, थोक में बांटो, नारा लगाओ। नारा लगाओगे थूक ज्यादा निकलेगा, कोरोना ज्यादा दूर तक जाएगा। चुप मत चलो, उछलो, उछल के नारा लगाओ। गरीब के साथ ये मजाक कर रहे हैं आप लोग। आप लोग क्यों नहीं निकल रहे? वो बड़े लोग क्यों नहीं निकल रहे नारा लगाने? अगर आपको अपने लक्ष्य के प्रति ममत्व है तो निकलिए और लगाइए नारा, जूझिए पुलिस से। पटना में भी जूझिए, जयपुर में भी जूझिए, लखनऊ में भी जूझिए।
लगे तो कि भाई भारत की राजनीतिक क्षमता जो है, नेतृत्व है, वो एक सा सोचता है। आप नहीं निकलेंगे, आप दिन में 5 टेस्ट कराएंगे, नाक में वो डलवाए रहेंगे, डॉक्टर से बोल जल्दी जल्दी रिपोर्ट लाओ, ऐसा वाली मशीन ले आओ तो 2-2 घंटे में हमें बताती रहे, हमारी देह गर्म नहीं होनी चाहिए। और कार्यकर्ताओं से कहते जूझ पड़ो, टूट पड़ो, यलगार हो। गरीब का बच्चा कोरोना में फंसेगा, क्या होगा सोचा है? मैं फिर स्पष्ट कर दूं, मुद्दा पटना का हो, लखनऊ का हो, जयपुर का हो, लोकतंत्र में विरोध के आवाज के मैं पक्ष में रहता हूं, वो लोकतंत्र के लिए प्राण तत्व है। लेकिन सड़क पर आज विरोध ना मुझे पटना में मंजूर, ना जयपुर में मंजूर, ना लखनऊ में मंजूर, ना कलकत्ता में मंजूर। यह अन्याय हो रहा है, इसके खिलाफ कोई आवाज उठा रहा है, कोई बोल रहा है? नहीं ना। नेताओं के स्वागत दौरे मुझे मंजूर नहीं, ये कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं। कोई बोलेगा? नहीं, हिम्मत करेगा। और एक बात संजय भाई ने कही, सैनिटाइजेशन बाजारों का। संजय बाबू, ये बीमारी बड़ी चकल है, चकल तो जानते हैं ना आप। 11:05 पर सैनिटाइजेशन से पूरी बाजार नहला दो, दुकान नहला दो। 11:06 पर एक आदमी आया, वो कुछ बोला, कुछ ड्रॉपलेट्स पास हुए, सैनिटाइजेशन बेकार हो गया। क्या अनवरत सैनिटाइजेशन होता रह सकता है? रुद्राभिषेक की तरह जल टपकता रहे तो दुकान कैसे चलेगी अगर पानी बरसता रहेगा? इसलिए सैनिटाइजेशन हमको खुली घूमने की इजाजत नहीं देता मेरे दोस्त। ये भ्रांतियां तो निपटाओ पहले दिमाग से। बोले भैया हमने सोमवार को सैनिटाइजेशन करा लिया दुकान बंद करके, अब 15 दिन के लिए उत्तर प्रदेश में एक शब्द है निच्चू हुए, यानी फ्री हो गए। जी, निच्चू नहीं हुए, 5 ही मिनट बाद कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। क्या इतनी बात हमको समझ आ रही है? नहीं आ रही। और एक बात आई थी, मेरे किसी मित्र ने कहा, गरीब निकल रहा है रोटी के लिए, सब्जी बेचने के लिए, मैं उसके साथ खड़ा हूं। मैं उनके साथ खड़ा कभी नहीं हो सकता, चाहे पूरा देश उनके साथ खड़ा हो जाए, जो तफरियन निकल रहे हैं। मैं भी इसी देश में रहता हूं, मैं भी सुबह वॉक पर जाता हूं, मैं भी लोगों को देखता हूं। चाय के ठिये पे खड़े हैं 20 लोग, चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं, पेट के लिए नहीं, घर से मुक्त होने के लिए आ गए। शाम को पंचायत लगा के बैठ गए गार्डन में, 20 लोग अपार्टमेंट के। गार्ड कह रहा है कि जाओ यार, तो अपना काम करो। क्या सच्चाई नहीं है? सच है। ये सच्चाई नहीं है क्या? इसके लिए सिटी मजिस्ट्रेट 144 लगाएंगे अपार्टमेंट के अंदर आके, या आर्मी तैनात करेंगे? कुछ सोच रहा है इतना? समग्रता में सोचना होगा। और 2 खुशफहमियां निकाल दीजिए कि हम वो बोतल ले आए और हमने उससे फुरफुर करके डाल लिया, अब हम फ्री हो गए। नहीं नहीं नहीं। और दूसरी ये खुशफहमी दिमाग से निकाल दे भारत कि वैक्सीन आ जाएगी फिर ठीक है। सैकड़ों लोग मुझे ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं भाई साहब लड़के की शादी टाल दी। मैंने कहा क्यों? बोले जनवरी फरवरी में देखें, तब तक वैक्सीन आ जाए तो जरा ढंग की शादी कर लेंगे। बताइए, वो 500-700 वाली की शादी की हसरत अभी भी रखे हुए हैं कि 1000-2000 लोगों को बुलाएं, पंडाल लगवाएं, और बोल कर फरवरी तक आई जाएगी। वो अखबार में मैंने पढ़ा था। अरे चाचा आप लगवा लोगे, लेकिन जो हलवाई आया वो तो नहीं लगाएगा, उसको वैक्सीन कौन देगा लाके? किसी पार्टी के अध्यक्ष के वैक्सीन लग जाए, कड़वी बात कह रहा हूं ताहिरा जी, किसी पार्टी के अध्यक्ष के वैक्सीन लग जाए, इसका मतलब यह नहीं होता उसके लाखों गरीब कार्यकर्ताओं को वैक्सीन मिल गई। ये ध्यान रखिएगा, बहुत कड़वी बात बोल रहा हूं। मैं जानता हूं राजनीतिक नेतृत्व की बात अच्छी नहीं लगेगी, नहीं तो अपनी दिल पे हाथ रख के कह दो कि हम जिम्मेदारी लेते हैं, हम सुनिश्चित करेंगे कि हमारे कार्यकर्ता के वैक्सीन लगे। चुप्पे से अपने घर में बैठ के लगवा लोगे वैक्सीन, चुप्पे से, है ना?
ननकू की चिंता नहीं करोगे? हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। पहली बार देख रहे हैं क्या? इसलिए आज मैं बहस लेके आया। जी, मैं हर उस काम के विरुद्ध हूं आशीष बाबू जो काम रोजगार की चिंता के अलावा किसी अन्य कारण से लोगों को सड़क पर उतारे। मैं उस हर चीज के विरुद्ध हूं। वो पाप है देश के लिए, वो पाप है भारत माता के प्रति, वो पाप है इस देश के 135-40 करोड़ सामान्य जन के प्रति। कोई करे, कोई बाबा भी मंडली लगाए, मैं उसके भी खिलाफ हूं। यह आत्मसंयम का समय है, नेतागिरी का समय नहीं है। इम्तिहान भी टाले जाने चाहिए और प्रदर्शन भी टाले जाने चाहिए। ताहिरा जी नहीं जाएंगी प्रदर्शन में, लेकिन ट्विटर पर लिख देंगी। वो नाम ताहिरा जी, मतलब उदाहरण दे रहा हूं, ये हमारी मित्र है इसलिए इनका उदाहरण दे सकता हूं भाई, ये बुरा नहीं मानेंगे जी, बाकी लोग तो नाराज हो जाएंगे, ट्विटर पर ठोक के सो जाएंगे। क्या बोले, आज बता दो नौजवानों तुम्हारा लहू गर्म है। अरे बाप रे बाप, 10,000 आदमी सड़क पर उतार दिया और सो गए। फिर चुपचाप जूस पी के अंजीर का सो गए। क्या शाम को जगह तो चेलो से पूछा, हाँ भाई व्हाट्सएप कितने आए, फोटो भेज रहे हैं ना? बोला ठीक है। बोला बस्ती वाले की खबर लो। बोला हाँ इसने ड्रामा ठीक किया। ये सच्चाई नहीं है क्या? भगवान के लिए बख्श दो। जी, कोई सरकार किसी राज्य की स्थिति संभाल नहीं पाएगी अगर यही सब चलता रहा तो। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सावधानी हमारी आपकी तब भी थी जब पूरा देश बंद था। अब अनलॉक 4 में हम जी रहे हैं और सब कुछ खुल चुका है। ऐसे में और ज्यादा सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। महापंचायत में आज इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए 9 टीवी के साथ, सिर्फ खबर के लिए।